जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में प्रणाम हो। जय माँ भद्रकाली आदि शक्ति जगत जननी की जय हो। जय माता दी सभी बच्चों को। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपनी जोत को आप कैसे साफ करें। कई बच्चे पूछ रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि जोत में लाल मोली ही लगती है और जोत को कभी साबुन से ना धोएं, जैसे आप बर्तन धोना शुरू हो जाते हैं। आपको जोत को क्या करना है, गर्म पानी से निकाल सकते हैं या एक पीताम्बरी पाउडर होता है जो आपको मार्केट से मिल जाएगा, पसारी की शॉप जो आपको बोलते हैं, वहाँ से 20-30 का पैकेट मिलेगा। उस पीताम्बरी से आपने एक गोल्डन कलर की जोतें, गोल्डन जो भी आपके त्रिशूल होंगे, पीताम्बरी के पाउडर से आप पहले की तरह उसकी चमक हो जाएगी। साबुन से ना कसिए। अगर आप पीताम्बरी पाउडर नहीं ला सकते तो आप गर्म पानी से निकाल सकते हैं। पीताम्बरी पाउडर आपको कहीं से मार्केट से मिल जाएगा। उससे क्या होता है कि आपके जो ये जितनी भी आपकी जोतें हैं, गोल्डन जो भी आपकी चीज़ें होंगी, वो पहले की तरह गोल्डन दिखाई नज़र आएंगी। जो साइडों से ब्लैक हो जाती है उससे बिल्कुल साफ़ हो जाती है। उसके लिए ज़्यादा आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पीताम्बरी डालते ही आप हाथ से भी उसको जब साफ़ करना शुरू होते हैं तो उसकी जो आपके जोत को काली काली साइडों से ये जोत की कालक सी लग जाती है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आती है। और देखिए ये जोत भी मैंने पीताम्बरी पाउडर से साफ़ किया है, साबुन नहीं लगाया। साइडों से ये पहले की तरह चमक रही है। और याद रखिए, जब भी जोत को जागृत करना, बीच में आप, ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि मौली डालते हैं बीच में लाल, ठीक है। और साइडों का आसन बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि इस जोत में माँ विराजमान करती है, तो आगे पीछे का एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा जब आपको पता ही है कि इसमें तेल डालना है, आप ज़्यादातर बच्चे एग्रो तेल यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि ये एक तिल ऑयल है। इससे भी जोत बहुत अच्छी तरह से जागृत होती है। या फिर एग्रो के तेल से, ठीक है। तो अगर आप माँ की जोत जगा रहे हैं तो आपको इन्हीं तेल से जगानी, क्योंकि ये मीठा तेल कहलाता है। और तेल की जोत जागृत करने, चलो मैं आपको साथ साथ बच्चों को बताती हूँ कैसे जागृत करनी है मैंने। अब देखिए, मैंने जोत को तेल के साथ भर दिया है। तिल ऑयल, मीठा तेल इसमें डाला गया है। चाहे आप एग्रो का डाल, चाहे आप इसमें देसी घी की जोत भी जगा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है बच्चों की। कैसे, अब ये माह मैंने दुर्गा माँ काली की जोत जागृत करनी है। देखिए, इस जोत को हमेशा कुछ ना कुछ डाल के, कहते हैं जोत में माँ विराजमान करती है, जोत को कभी खाली ना रखें, ठीक है। जोत में भी आपको भोग कैसे देना है, आज आपको बताती हूँ। आप जोत को कभी खाली ना रखिए। जोत को भोग की तरह से आप ये डाल सकते हैं, जैसे ये 2 इलायची मैंने डाली, 2 लौंग डाली, आप चाहे तो 2 सुपारी भी डाल सकते हैं इसमें। महामाई को ऐसे, जैसे आप माँ को भोग अर्पित करते हैं, वैसे आपने जोत के बीच में माँ को भोग अर्पित करना है। तो माँ जोत रूप में अपना रूप लेके भोग को लेने ज़रूर आती है जोत के जरिए। तो हमेशा अपनी जोत को साफ़ सुथरा रखिए। जिस घर में जोत विराज, अब कई कई बच्चे हैं जिनकी जोत बुझ भी जाती है, उसके लिए चिंता लेने की कहीं ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी आप लोगों की जोत का तेल गंदा हो जाता है, जिस वजह से वो जोत बुझना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपको सोच विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल अपनी जोत का तेल थोड़ा साफ़ सुथरा करिए, उसे छांटिए, फिर से जोत को साफ़ सुथरा करें, क्योंकि जोत में माँ विराजमान करती है। जैसे आप लोग गंदी व्यवस्था में नहीं रहते हैं, वैसे ही माई की हर एक चीज़ को साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए, तो माँ आपको उसी जोत में दर्शन देगी, ठीक है। आप देसी घी की भी जोत जागृत कर सकते हैं माँ का आसन लगा के। कहते हैं कि कभी कभी जोत के जरिए माँ आप लोगों को दर्शन देती है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके जोत में फूल भी बनते हैं। वो इसीलिए बनते हैं, जब आप अपनी जोत की तरफ ध्यान रखते हैं, माँ को जोत में भोग देते हैं, जागृत करते हैं, तो आपको माई फूल रूप में दर्शन देती है। हमेशा अपनी जोत, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जोत बार बार बुझेगी, आप फिर लगाओगे बार बार, तब कभी कभी ऐसा भी होता है। तो उसके लिए सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे, मैं आपको ये बता देती हूँ, जब आप किसी चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो वो चीज़, जैसे अब आप जोत जगा के चले जाएंगे, शाम तक नहीं देखेंगे। जब आपकी माई की जोत ऐसे फूलों के रूप में अगर आपको नज़र आए, तो हमेशा ये समझना कि माई आपके घर में विराजमान है। जब आपकी जोत ऐसे शिवलिंग की तरह लंबी लंबी चलती हुई नज़र आए, तो भी यही समझना ये माँ की आकृति है। आप देख सकते हैं जैसे शिवलिंग की शेप में महामाई विराजमान है। अगर कभी ऐसी व्यवस्था में आपकी जोत नजर आए तो भी माँ विराजमान है, कभी ये देखना। ऐसी आकृति आप देख रहे हैं, ये माई की आकृति है जो लंबी और फैलती आपको नजर आ रही है, ये माई की आकृति है। ध्यान से देखिए ऐसे। अगर ऐसी आकृति आपकी बनती तो सोचना माई आपके घर में विराजमान है।
मैंने माई की जोत को जगा दिया है और ये अखंड जोत है। पहले तो मैं आपको बच्चों को बता दूं, आप दर्शन भी कर सकते हैं। देखिए, याद रखिए, माँ की अखंड जोत को बार बार उठाना नहीं है और बार बार उसको, ये नहीं कि आपने रोज़ उठाया रोज़ दो दी, रोज़ उठाया। कभी महीने में, जैसे कभी महीने में एक बार, या शुभ मुहूर्त पे जैसे होली, दीपावली, ये नवरात्रि, इन दिनों में आपको एक दिन पहले माई की जोत को साफ करना है। बार बार उठानी नहीं होती, क्योंकि जोत में भी शक्ति होती है माई की। तो बार बार उठा के इनको साबुन से नहीं धोना स्टार्ट करना है, कभी धोना भी हो तो गर्म पानी से। और इसके अलावा आप अपनी जोत के पास फल रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं, मेवे रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप माई की जोत को सजाएंगे, वो सब भोग माई को अर्पित होता है, क्योंकि जोत में माँ विराजमान करती है। तभी आपको माई जोत रूप में, कभी कई बच्चों को जोत रूप में, फूल रूप में दर्शन देना शुरू हो जाती है। कभी माई को जागृत ऐसी आकृति बनाएगी जोत में, तो आपको जोत में माई की आकृति नज़र आएगी। तो ये माई की अखंड जोत है, मैंने आपको सिखा दी कि कैसे जगाते हैं। जो बच्चे अभी तक गलती कर रहे थे साबुन से धोना, या ऐसा कोई गलती ना करें। माँ को जोत में लौंग और 2 इलायची डाल सकते हैं, सुपारी भी डाल सकते हैं। आप माई की जोत में पैसे भी, कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे माँ को भोग अर्पित करते हैं, ठीक है। और बार बार हर एक सदस्य जोत को हाथ नहीं, अखंड जोत वही वक्त जैसे घर का एक सदस्य जगा सकता है। बार बार इस जोत को बार बार कोई हाथ ना लगाए, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी जोत बुझने की अवस्था में हो, कभी कभी बुझ भी जाती है। ज़्यादातर ये जोत आपकी तभी बुझेगी जब आप जोत का ध्यान नहीं रखेंगे। और जब जब कभी कभी आप ध्यान रखेंगे तो कभी जोत नहीं बुझेगी। कभी आप ध्यान रखिए, जब आप किसी चीज़ पे नज़र रखते हैं तो वो चीज़ कभी भी, अब अभी कभी आप खुद करके देखिए कि जब आप जोत जागृत कर रहे हैं, अगर आप कम से कम 1 घंटे में, आधे घंटे में जोत को देखेंगे, तो आपको, आपके दिमाग में क्या चलेगा कि जोत कम हो रही है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी आएंगे, जोत को बढ़ाएंगे अपनी, और दोबारा उस अवस्था में महामाई की जोत को जागृत करेंगे। इससे क्या होगा कि आप, ये माँ की माया होती है कि आपको अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए वो ऐसी माया रचाती है। तो हमेशा अगर आप अपनी जोत की तरफ ध्यान रखेंगे तो आपकी जोत कभी नहीं बुझेगी। ये आपके दिमाग में, कई बच्चों के दिमाग में वहम होता है कि हमारी जोत बुझ गई, ये हो गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके दिमाग की बातें होती हैं। महामाई की जोत की तरफ अगर आप किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसा ही होगा, आपकी जोत बार बार बुझ जाएगी। अगर आप जोत का ध्यान रखेंगे तो आपकी जोत कभी नहीं बुझेगी, ठीक है। तो बच्चे ऐसे जोत जागृत करें, सभी बच्चे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको, जिस घर में भारी संकट होगा, भारी संकट कहते हैं, बड़े बड़े कम घरों में ऐसी अवस्था बनती है कि कभी भारी भारी संकट, उस अवस्था में मैं कह सकती हूँ कि आपकी जोत जागृत नहीं होगी, या जोत को आग लग जाएगी। कुछ ऐसी व्यवस्था, ऐसी वजह सामने आ जाती है। और कभी कभी माई, तब मैं आप बच्चों को ये कह सकती हूँ, तब आपके घर में संकट होता है तो आपको क्या करना है, अपनी जोत को क्या करें, आप किसी तीर्थ स्थान में जाए, अपनी इसी जोत को लेके वहाँ से टच करके लाएं, फिर आप उस जोत को फिर से जागृत कर सकते हैं। गंगा जल का छींटा देके अपनी जोत को जागृत करें तो आपकी जोत फिर से चल पड़ेगी। और इसी जोत को जितना ज़्यादा माई की जोत को सजाएंगे तो महामाई आपको जोत रूप में दर्शन देगी। कभी करके देखिए ऐसे, कभी आप जोत का ध्यान रख के देखिए, माँ की जोत को फल फूल से सजा के देखिए, अगले दिन माई आपको रातों रात माई जोत रूप में दर्शन देगी, ज्वाला रूप में, ठीक है। जय माता दी सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को जय माता दी। कुछ बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो डाली थी, तो सभी बच्चे देख लें एक बार, कहीं आप भी तो ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे, कहीं आपकी सोच में कुछ गलत विचार तो नहीं चल रहे। तो अगर चल भी रहे हैं तो आप इस वीडियो को सुनिए और अपने मन से कुछ भी विचार, डर भय निकाल दीजिए, क्योंकि माई की जोत जिस घर में जागृत चलती है, अखंड जोत, उस घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती। और अगर नेगेटिविटी हो तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है महामाई की दया से। ये दुर्गा काली की जोत है, तो आप ऐसे बच्चे जागृत कर सकते हैं। जय माता दी।